सर्दी हो या गर्मी, एक होम मेकर की मसरूफ़ियत कभी कम नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक के काम करने की डेली रूटीन तकरीबन वही होती है। बस ये होता है कि क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो इसमें मसरूफ़ियत ज़्यादा फ़ील होती है। और फिर अगर बच्चों को भी स्कूल से ऑफ हो तो उनकी पसंद का भी ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त सुबह का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है, लेकिन देखेंगे हल्की हल्की सी धुंध अभी भी महसूस हो रही है। और मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो एक बार ज़रूर टेरेस पे आकर यहाँ का खूबसूरत मंज़र देखती हूँ। और हस्ब आदत ये देखें कि अभी तक भी ये बाहर वाली लाइट ऑन है। तो उठने के बाद मैंने पहले इस लाइट को ऑफ़ किया और बाहर की फ़्रेश जो आबो हवा थी उससे थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ हुई। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने अंडा बॉयल होने के लिए रख दिया और साथ में ही चाय बनाने के लिए रख दी। अच्छा, नया साल भी शुरू हो चुका है और इसके अलावा माह रजब का महीना है। और रजब का महीना जैसा कि आप समझते हैं कि सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मेरी मुसलमान बहनें हैं, कि इंतहा से ज़्यादा बरकत, फ़ज़ीलत और खुशियाँ लेके आने वाला महीना है। रजब के महीने में जो पाक व पाकीज़ा हस्तियों की विलादत है, जिनमें सबसे ज़्यादा बिलख़ुसूस हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत जो कि 13 रजब को हुई है। तो नए साल के शुरू होने की भी सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा माह रजब में जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत की भी सब बहनों को बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे पेशवा अता फ़रमाए हैं कि जिनका वजूद हमारे लिए इंतहा से ज़्यादा बाइस रहमत, बरकत और जिनका ख़्याल जो है वो हमारी रूहों को इंतहाई सुकून बख्शता है। तो इसके साथ ही फिर अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो इस वक्त मैंने चाय बना ली थी और विंटर सीज़न में जितना मज़ा सुबह की चाय पीने का आता है ना, और मैं आपको सच बताऊँ कि जब से मेरे स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो मैं दिन में रूटीन से ज़्यादा अब चाय पीने लगी हूँ। बस जैसे ही कोई काम किया और उसके बाद जनाब 1 कप चाय का बना लिया। अब मुझे नहीं पता कि चाय की इतनी ज़्यादा डिमांड आजकल क्यों हो रही है, हालाँकि पानी भी बहुत ज़्यादा कम पिया जा रहा है। लेकिन एक तो मौसम की ठंडक है और दूसरा बस कभी-कभी किसी चीज़ का टेस्ट जो है ना, वो कुछ दिनों के लिए ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है। तो ये गरमा-गरम चाय बनाने के बाद मैंने सुकून से बैठकर सोचा कि पहले चाय पी ली जाती है, उसके बाद जनाब फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करेंगे। अच्छा, साल 2026 शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और नया साल हर किसी के लिए इंतहा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें लेकर आए। और नए साल में क्या होता है कि हम कोई ना रेज़ोल्यूशन अपना ज़रूर बना लेते हैं। वैसे तो देखें कि बहैसियत मुसलमान हमारा रेज़ोल्यूशन यही होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और जो इस्लाम ने हमें अहकामात बताए हैं, यानी अहकाम दीन, उस पर सख्ती से अमल पैरा हों, उस पर अमल करें। और अपने घर वालों को, फैमिली को भी जो है वो इस चीज़ की तरफ मोटिवेट करें, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि हम सबसे पहले जो है वो दीनदार बने। और इसीलिए 2026 में जो मेरा भी जो मैंने कुछ वादे अपनी ज़ात के साथ किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर अमल पैरा हूँ। उसमें सबसे पहला तो ये है कि मैं इस पूरे साल में ये मुकम्मल तौर पर कोशिश करूँगी कि मैं दीन इस्लाम पर सख्ती से कारबंद रहूँ। यानी कि अल्लाह ताला की इबादत, फ़राइज़ का अंजाम देना और जो भी अहकाम दीन हैं, जिसमें नमाज, रोज़ा, तहारत और यानी कि दूसरों के लिए अच्छा सोचना और किसी के काम आना, लोगों के काम आना, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना, यानी जितना भी हम अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत कर सकते हैं ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमें पसंद कर ले, अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी में ले ले। तो पूरी कोशिश इंशाल्लाह मैं ये करूँगी कि मैं इस नए साल में अपने आप को बहुत ज़्यादा तब्दील कर लूँ। उसके बाद क्या होता है कि अब हम आ जाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जो आम तौर पर हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है ना, वो होते हैं, एक तो इखलाकी होते हैं। तो उस लिहाज से तो मैंने अपना रेज़ोल्यूशन यही बनाया है कि जितने ज़्यादा हम अल्लाह ताला की ज़ात के करीब होंगे, तो हम बहुत सारे अपने इखलाकी और रूहानी जो हैं वो बुराइयों से बच जाएँगे और इखलाकी और रूहानी पहलू जो है ना, वो हमारे उजागर होंगे और इंशाल्लाह हम अपने से जो वादा किया है उस पर अमल भी करेंगे और अपने आप को जो है वो एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा रेज़ोल्यूशन मैंने अपनी ज़ात के साथ किया है वो ये है कि मैं इंशाल्लाह इस पूरे साल में जो है ना, ख़ुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, होता क्या है कि हम जो फ़ीमेल है ना, नॉर्मली हम डिपेंड करती हैं अपनी फ़ैमिली के ऊपर।
जब तक शादी नहीं हुई होती तो फीमेल्स क्या करती हैं कि अपने ज़ाहिर है कि वालिद के घर में होती हैं, तो जो भी सेविंग वगैरह होती है हमने कभी उसको ओन नहीं किया और हम उसको अपने घर का हिस्सा समझ के वो खर्च कर देती हैं। शादी के बाद वैसे ही ज़रूरियात इतनी बढ़ जाती हैं, तो मैंने इसलिए ये पक्का तहैया कर लिया है कि इंशाल्लाह मैंने इस साल में ना अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। अब फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि एक तो है कि अर्न करना, यानी कि ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ढूँढना कि जिससे बंदा जो है वो ज़रूरत के वक़्त उसको किसी तंगी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, हम जो जॉब करते हैं या अगर हमें कोई हस्बैंड की तरफ से पॉकेट मनी मिलती है या ऐसा कुछ होता है, तो इससे क्या होता है कि इससे सिर्फ़ हमारी ज़रूरत पूरी होती है। और क्योंकि अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा एक जिसे कहते हैं इकोनॉमिक सेंस नहीं है, तो हम सिर्फ़ अपने जो अखराजात होते हैं ना उनको अपनी जो हमारे पास जो पैसा आता है उसको सिर्फ़ हम अपने अखराजात के ऊपर ही खर्च कर देते हैं। यानी एक तरफ से पैसा आया और दूसरी तरफ हमने वो पैसा जो है ना वो लगा दिया। और हमें इन बातों की ना, अगर ये चीज़ें हमारी तरबियत में शामिल नहीं हैं, तो फिर वक़्त जो होता है वो सबसे बड़ा उस्ताद होता है। फिर वक़्त हमारी तरबियत करता है कि नहीं, हमें जो है वो सही वक़्त पर कुछ सही भी सोचना चाहिए। तो क्या होता है कि फिर जब हमारे पास पैसे की तंगी हो जाती है तो फिर पछतावा होता है कि जब कुछ थोड़ा बहुत सेव करने का टाइम था तो वो हमने ज़ाया कर दिया। तो इसीलिए मैं तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ और डिटर्मिनिस्टिक हूँ कि मैंने इंशाल्लाह इस साल जो है ना अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने अदर मीन्स ऑफ इनकम जो हैं उनको सर्च करना है, फाइंड आउट करना है और इसके अलावा अपनी सेविंग्स भी बढ़ानी है और साथ में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। हमारे पास जो छोटी-मोटी सेविंग होती है हम उनको कुछ महीने सेव करके रखते हैं और बाद में ज़रूरत आने पर हम वो सारी खर्च कर देते हैं। तो फिर इतना ज़हमत उठाने का क्या फ़ायदा होता है कि जब हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इसलिए सेकंड जो मेरा रेज़ोल्यूशन है न्यू ईयर का वो ये है कि इंशाल्लाह मैंने इस साल जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है। इसके अलावा और भी बहुत से रेज़ोल्यूशंस हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर किए जाएँगे। तो साथ में मैं आपको अपनी रूटीन भी बता देती हूँ कि विंटर में ना जब आप बेड के ऊपर कोई गरम बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कि अब ये जो मेरी बेडशीट है ये ऑलमोस्ट ब्लैंकेट टाइप है, यानी ऊपर से सिल्क है लेकिन नीचे से ये सारा ब्लैंकेट है। तो मैंने काफ़ी सालों से ये इस्तेमाल नहीं की हुई थी और अब जब मैंने इसको निकाला है और मैंने यूज़ किया है तो मुझे इतनी इसमें कम्फ़र्ट फ़ील हुई है, क्योंकि बहुत एक तो इसका कलर अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है और ऊपर से जो है ये विंटर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है कि इसमें ना बहुत ज़बरदस्त नींद भी आती है। और फिर क्योंकि विंटर सीज़न इस तरह से होता है ना कि इसकी ज़रूरियात जो है वो बाकी सीज़न्स की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब से गर्मियाँ आएँगी तो उसमें कॉटन की बेडशीट्स जो हैं वो इस्तेमाल होने लग जाएँगी। तो इसी तरह विंटर में जैसे रज़ाइयों का इस्तेमाल, विंटर के लिए गर्म कपड़े और वहाँ पर विंटर की बेडशीट्स जो होती हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ ही आज फिर मुझे मार्केट भी जाना था, तो मैंने क्या किया कि घर के कामों को जल्दी से वाइंड अप किया और उसके बाद मुझे छोटी-मोटी शॉपिंग के लिए जाना था, जिसमें मैंने अपने न्यू शूज़ भी बाय करने थे। और क्योंकि सीज़न चेंज हुआ है ना, तो अब मुझे ये था कि बच्चों के लिए ना ड्राई फ्रूट्स ले लिए जाएँ। बच्चों को जब हम पॉकेट मनी देते हैं ना, तो वो नॉर्मली उनको ना बस नूडल्स और कोई गली से आइसक्रीम वाला गुस्रा या पॉपकॉर्न या इस तरह की चीज़ें खाने में सर्व कर देते हैं। तो मैंने बच्चे सब मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मामा आपने हमें प्रोटीन से ज़्यादा पॉकेट मनी देनी है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, पॉकेट मनी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी पहले मिलती है, लेकिन ये है कि मैं विंटर के लिए ना आपके ड्राई फ्रूट्स ले आऊँगी, वो आप उसके अपने ना बॉक्सेस यानी डब्बे वगैरह कोई बना के उसमें आप रख लेना, ताकि जब भी आपका दिल करे ना तो आप उसको एंजॉय कर सकें। तो मैंने भी इसी तरह किया था कि मैंने ना 1 पैकेट बादाम का और 1 पैकेट काजू का वो मार्केट से ख़रीद लिया और फिर मैंने उनको ना आपको पता है जब घर कोई चीज़ आ जाती है ना तो बच्चे सब्र नहीं करते। वरना मेरा माइंड यही था कि मैं इसको थोड़ा रोस्ट करके और साथ में ना क्रश करके और फिर बच्चों को बना दूँगी। लेकिन बच्चों ने तो आते साथ ही इसको कि मम्मा अभी बस ये आप हमें इसके हिस्से बना दें। तो मैंने ट्रे के अंदर ये दोनों ड्राई फ्रूट्स डाल लिए थे और एक थर्ड ड्राई फ्रूट मेरा दिल था इसमें किशमिश ऐड करूँ, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, वो मैंने बाद में लेनी थी। लेकिन फिर घर आते ही बच्चों ने जो है ना वो ये पैकेट्स भी खुलवा दिए। तो इनको मैंने ना इसी तरह किया है कि इनको मिक्स कर लिया है और इसके ना फिर मैंने ये जार बना दिए हैं। तो हर बच्चे को ना एक-एक जार दे दिया है। तो अब साथ में मैंने उनको ये गाइड कर दिया था कि अब आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप ख़रीद कर ना तो इसमें शामिल करते जाएँ। अब मेरी एक बेटी को बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरी को जो है ना वो काजू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने ऐसे ही किया था कि फिर इन्होंने ना एक दफ़ा मुझसे जार बनवा लिया और फिर बाद में ना एक ने अपने सारे बादाम निकाल के दूसरी को दे दिए और दूसरी ने सारे काजू निकाल के ना वो पहली वाली को दे दिए। तो बस इस तरह आपस में ना इन्होंने समझें कि एक वो बिज़नेस डील भी कर ली और एक मुझे भी सैटिस्फैक्शन हो गई कि चलें बच्चे जो है ना वो अब ड्राई फ्रूट्स को खुद ही एंजॉय करेंगे, मेरे लिए ये कोई टेंशन नहीं बनेगी। और साथ में मैंने एक ही पैकेट मिक्स करके ना अलग से भी रख लिया था ताकि इसको किसी और चीज़ में ना इस्तेमाल कर लिया जाए। तो चलिए फिर आ जाते हैं दोबारा से आज के टॉपिक की तरफ कि नया साल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, राहतें लेकर आए और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ, नेमतें और राहतें अता फ़रमाए और आपकी तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों और अपने ज़ात के साथ जो भी वादे किए हैं वो पूरा करने के लिए अल्लाह ताला आपको ज़रूर वक़्त दे।